लास्ट क्लास के अंदर आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देके गया था और आज ही अपना जो अवकलन का पार्ट है वेक्टर कैलकुलस के अंदर वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो आपका समाकलन का पार्ट होगा कि वेक्टर में कैलकुलस होगा तो यानी अवकलन हो गया। अब वेक्टर के सदिश का समाकलन किस प्रकार करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट प्रमेय आएंगी, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, गॉस प्रमेय हो गया, ग्रीन प्रमेय हो गया, तो ये स्टोक्स प्रमेय होगी, तो वो क्वेश्चन वहां से बनेंगे, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे 2-3 क्लास के अंदर। ये पूरी वेक्टर कैलकुलस आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। और अपने ऐप के अंदर क्लासेज फास्ट चल रही हैं, यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्लासेस स्लो आ रही हैं ऐप पर, तो अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। तो कोर्स भी अगर आप फास्ट करना चाहें तो कोर्स ले सकते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो कोर्स आप ले सकते हैं। उसकी प्राइस सिर्फ 399 रुपए के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स अपने ऐप पर सेकंड ग्रेड मैथ का मिल रहा है। जब तक वैकेंसी नहीं होगी, टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, सिर्फ 361 रुपये उसकी प्राइस है। साथ साथ में अपने नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं, जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं अभी करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये निकालना है। तो यहां से देखिए ध्यान से, अगर आप देखें a डॉट आर, तो मान लीजिए a वेक्टर बराबर आपने मान लिया, माना a वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप। ठीक है, ऐसे ही r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x आई कैप प्लस का y जे कैप प्लस का z के कैप। ठीक है, प्रोसेस वही a डॉट आर अपन करेंगे। a डॉट आर के बराबर क्या आ जाएगा बताएं मुझे, a डॉट आर बराबर a1 x प्लस का a2 y प्लस का a3 z आ गया। ऐसे ही अगर आप डेल ये लगाएंगे इसके साथ a वेक्टर डॉट आर, तो यहां पर चीजें क्या आएंगी, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा पूरे फंक्शन के साथ, ऐसे डेल अपॉन डेल एक्स a1 x प्लस का a2 y प्लस का a3 z आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई a1 x प्लस का a2 y प्लस का a3 z, ऐसे ही प्लस का के क्या। ठीक है, और इसका आप अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करना है, तो x वाला पद यहां जाएगा तो a1 आई कैप प्लस का इधर क्या आएगा a2 जे कैप प्लस का आगे क्या आ जाएगा, देखो a3 के कैप। ये आपके पास रिजल्ट बन गया। ये क्या है, a है, देखो a वेक्टर। तो इसका रिजल्ट अगर आप बात करें किसका, डेल a वेक्टर डॉट r वेक्टर बराबर कितना आया है, a वेक्टर, यानी पहले वाला इसका आंसर शेष बचता है। जो एक पहले वाला आपने किया है वही इसका आंसर शेष बचता है। तो ये रिजल्ट्स आप याद रखने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अभी करल a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना, 2a वेक्टर, ये कल ही मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ये रिजल्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अगर आप a वेक्टर, अगर a वेक्टर व b वेक्टर क्या है, अघूर्णनीय सदिश हैं, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, ये कल क्वेश्चन कराया था, ये क्या होगा, परिनलिका सदिश होगा। परिनलिका, जिसका मतलब कि डाइवर्जेंस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, बराबर 0। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जो पहले मैं करवा रहा हूं वो भूलना नहीं है चीजें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, निश्चित तौर पर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो देखिएगा ऐसा ही इसके साथ होगा। तो यही चीजें आपने यहां मान रखी हैं, तो देखिए क्या होगा, देखें आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मतलब देखिए ये क्या हो गया, इसका तात्पर्य आप जानते हैं भी, हम वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं और वेक्टर के अंदर इस चीज को हम जानते हैं भी कैसे गुणन करते हैं आप, आर वेक्टर ए क्रॉस बी, यही तो आप पढ़ते आए हैं। और इसका आगे क्या है, डेल है। अब एक चीज मुझे बताएं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब मुझे बताएं, अगर ये पूरा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसकी तरह से मैं ए
चाहे कोई भी सदिश मान लीजिए, एक सदिश मैं इसको मान लेता हूं, मान लीजिए आपने सी वेक्टर इसे मान लिया, डॉट आर वेक्टर, और साथ में अगर आपका ये अवकल संकारक गुणन के रूप में है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताएं। आपने अभी बताया था क्या आएगा, सी वेक्टर आपके पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने अभी चेक किया था ना इसका कितना रिजल्ट आया था, देखो सामने ही है ए वेक्टर, वैसे इसका क्या आ जाएगा सी वेक्टर। तो आप कह सकते हैं सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताएं, एक मिनट में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अच्छे से समझ चुके होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आंसर आ जाएगा। अधिकतम द्विकौकलज कितना होता है, ग्रेड 5 का परिमाण, ये मैंने बता दिया था। ऐसा एक क्वेश्चन भी है, वो आप नोट्स के अंदर देख लेना। नोट्सों के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो नोट्स लेना बहुत जरूरी है भाई। नोट्स जो जिसने नोट्स नहीं लिया तो वो मैं कह रहा हूं कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि नोट्स यहाँ पर क्वेश्चन और भी बहुत सारे प्रैक्टिस के हैं। तो अच्छे से आप नोट्स नए बनाएं, नोट्स ये लेकर आराम से इनको आप स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इस कार्य के लिए। अगर आप नोट्स बनाने वाला जो टाइम है उसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने दिए हैं वो निकालिए, जो टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम पीडीएफ्स आपको दे रहे हैं उस टेस्ट का, वो सोल्व कीजिए। आपको सॉल्यूशन भी वहां दे रखे हैं, ना आए तो वो देखें। तो इतना टाइम नोट्स बनाने में लगाएगा जो विद्यार्थी, वो थोड़ा पीछे हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए तो हमने ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन एक क्वेश्चन आगे और आपको मैं करवाता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। अभी देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, स्वयं का मतलब आप खुद ही करेंगे। तो जो खुद को क्वेश्चन करने दिए जाए वो खुद किया करें, प्रैक्टिस किया करें और प्रैक्टिस किया करें, ताकि ये चीजें याद हो जाएं। देखिए क्वेश्चन है ऐसा SW के रूप में आपके लिए, कि क्वेश्चन u बराबर आपको दे दिया x प्लस वाई प्लस का z, v बराबर दे दिया आपको वाई स्क्वेयर प्लस का z स्क्वेयर, और w बराबर आपको दे दिया वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस का एक्स वाई। और तब आपसे पूछा है, तब आपको ज्ञात करना है ग्रेड u ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, और आप सब कर सकते हैं, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, बहुत आसान है। सबसे पहले सभी के ग्रेड आपको निकालने हैं, क्या, सबसे पहले सभी के ग्रेड आप ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेड ज्ञात करने के बाद ग्रेड v और ग्रेड w का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेड u के साथ उसका डॉट कर देंगे, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, और ये आंसर आपको ज्ञात करना है। नया आए तो नोट्स के अंदर देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हमने डाल रखा है उसके अंदर भी, ठीक है। आगे अपन करते हैं, एक संकारक है, एक ऑपरेटर है जिसका नाम लाप्लासियन संकारक, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, लाप्लासियन संकारक, इसको लिख लिया, सॉल्यूशन इसका 0 आएगा भी आंसर इसका। अब आता है अपना लाप्लासियन संकारक। लाप्लासियन
संकारक, ठीक है। लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर इंग्लिश के अंदर बोलेंगे, लाप्लासियन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर। देखिए सिंपल सा होता है, अब तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। डेल के बारे में, डाइवर्जेंस, कर्ल आपने पढ़ लिया, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आएगा डेल स्क्वायर, यही चीजें हैं, बस डेल स्क्वायर फाई हो, इसे ही क्या कहते हैं, लाप्लासियन संकारक कहते हैं। डेल स्क्वायर फाई यानी डेल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बताइए मुझे। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर जे कैप आई कैप प्लस का डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर के कैप। और दो बार करेंगे तो ये आई जे हट जाएंगे, क्यों हटेंगे देखिएगा अभी। दो बार करेंगे तो देखिए कैसे, डेल स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। ये फाई क्या है आपका, फाई बराबर एक्स वाई जेड, इस प्रकार, यानी अदिश फलन होगा ये। फाई अदिश फलन होता है, और फाई अदिश फलन होगा तो ये राशि सदिश आएगी, और डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो राशि क्या हो जाएगी, फिर आपकी अदिश हो जाएगी। इसे ही आप डेल स्क्वायर फाई कहते हैं। बस यही क्या है, लाप्लासियन संकारक है। लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन संकारक क्या है, यही है, ठीक है। डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई आप इसे कहेंगे, बस और कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही, डाइवर्जेंस ग्रेड फाई। ये याद रखना है, डेल स्क्वायर फाई, ऐसे बार बार याद रखो। लाप्लासियन, लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर फाई, लाप्लासियन संकारक डेल स्क्वायर फाई, ऐसे 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाएगा, और ज्यादा को समझने वाली बात ही नहीं है। अब इसकी एक ट्रिक बनेगी, जैसे आपने 2-3 चीजें पढ़ी थी, आपने क्या क्या पढ़ा था देखो, ऐसे इसकी एक ट्रिक बनेगी लाप्लासियन संकारक ज्ञात करने की। आपने ग्रेड एफ आर ज्ञात किया, अब इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी आपकी, जो ट्रिक वाला हम बात कर रहे थे। आपने ग्रेड एफ आर ज्ञात किया, बिल्कुल किया। आपने डाइवर्जेंस एफ आर आर वेक्टर आपने ज्ञात किया, बिल्कुल ज्ञात किया। आपने कर्ल एफ आर आर वेक्टर आपने ज्ञात किया, बिल्कुल ज्ञात किया। अब आपको एक चीज और ज्ञात करनी है, वो क्या, डाइवर्जेंस ग्रेड एफ आर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए प्रूफ पर हम नहीं जाएंगे, तो एफ डबल डैश आर प्लस का 2/r एफ डैश आर, 2/r एफ डैश आर। बस ये सूत्र आपको याद रखना है। इसका सूत्र 0, इसका क्या था 3fr प्लस का एफ डैश आर, और आर सीधा आएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या आएगा देखो, एफ डैश आर अपॉन में आर और आर वेक्टर। ये चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर डेल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी 2 बार होगा, तो एफ डबल डैश आर तो सीधा आएगा, प्लस 2/r एफ डैश आर। ये प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ तो हमने सारे किए हैं, ये आप याद रखेंगे। तो 4 आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए, सिर्फ मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसके रिजल्ट देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, तो फटाफट ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 फॉर्मूले अब तक मैंने कौन कौन से आपको बताए हैं, शाबाश बताएं। ग्रेड एफ आर, ये याद रखने हैं, क्यों बार बार मैं ये करवा रहा हूं आपको, ये याद हो जाए आपको इसलिए। तो ग्रेड एफ आर एफ डैश आर अपॉन आर आर वेक्टर, ठीक है। डाइवर्जेंस एफ आर आर वेक्टर 3fr प्लस एफ डैश आर और आर। कर्ल एफ आर आर वेक्टर होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, वही हम निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस ग्रेड एफ आर, तो एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये 2-3 तो हमने याद करवा दिया आपको, अब एक इसके अंदर और याद हो गया। वो सारे याद हैं क्या, महत्वपूर्ण सौर समीकरण जो हमने बात की थी, क्या, कर्ल ग्रेडियंट यू, कर्ल ग्रेडियंट यू, सी जी डी जी 0, सी जी डी जी 0, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बीसी बीसी माइनस एसी, बीसी माइनस एसी जो मैंने बताए थे। एक कर्ल यू या कर्ल एफ वाला, वो क्या था, कर लो किसकी तैयारी कर लो, जीडी माइनस डेल स्क्वायर फाई, इस प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो वही ये चीजें हैं सारी, कर लो किसकी तैयारी कर लो, जीडी की तैयारी कर लो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आप देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद हो गया क्या, बताएं। तो फॉर्मूला याद हो गया तो अब बताएं मुझे कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एफ आर, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एफ आर आपको निकालना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, एफ डबल डैश आर प्लस का 2/r एफ डैश आर, 2/r
एफ डैश आर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा कि डेल स्क्वायर 1/r का मान ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा, डेल स्क्वायर r की पावर n का मान ज्ञात करो। ठीक है, डेल स्क्वायर 1/r का मान ज्ञात करना है और डेल स्क्वायर r की पावर n का भी आपको मान ज्ञात करना है। तो दोनों एक बार ये फॉर्मूला आप यूज करके देखिए। जो फॉर्मूला बताया है वो यूज करें। देखो एफ आर बराबर कितना है, 1/r। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इसका डेल स्क्वायर निकालना है, यानी डाइवर्जेंस ग्रेडियंट एफ आर बराबर कितना, एफ डबल डैश आर प्लस का 2/r एफ डैश आर। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं एफ डबल डैश आर, यानी इसका 2 बार अवकलन आपको करना है। इसका 2 बार अवकलन, एक बार करेंगे कितना, माइनस का 1/r स्क्वायर। दोबारा करेंगे तो देखो वही चीज, ये ऊपर जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा तो 2/r क्यूब आपके पास हो जाएगा, 2/r क्यूब। ये समझ गए, r की पावर -2 ऊपर जाएगा, फिर ये -2 आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक पावर घटेगी, और घटेगी तो माइनस है तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, नीचे r की पावर 3 हो जाएगी। और एक बार अवकलन इसका ये हो गया एफ डैश आर, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, डबल डैश आर 2/r क्यूब प्लस का 2/r और इंटू में एफ डैश आर कितना, इंटू में -1/r स्क्वायर। तो देखिए ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2/r क्यूब माइनस का 2/r क्यूब कितना, 0। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, 0 इसका आंसर आ गया। बोलो, आसान है, बिल्कुल आसान है। डेल स्क्वायर r की पावर n, वही एफ आर बराबर कितना, r की पावर n निकालना, क्या डाइवर्जेंस, फॉर्मूला बताएं, ग्रेडियंट एफ आर आपके पास हो तो एफ डबल डैश आर प्लस का 2/r एफ डैश आर, ये क्या है इसका फॉर्मूला, एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर, एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। ठीक है, तो वही एफ डबल डैश आर हम निकालते हैं, 2 बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार किया तो कितना आएगा, n r की पावर n-1, एफ डबल डैश आर आप करने जा रहे हैं तो n-1 आगे n इंटू n-1 r की पावर n-2। ये सारे रिजल्ट्स इसके अंदर रख दीजिए जो फॉर्मूला है, एफ डबल डैश कितना, n इंटू n-1 r की पावर n-2 प्लस का 2/r और एफ डैश आर कितना, n r की पावर n-1। तो देखो ये r इधर जाएगा तो n-2 हो गया, यहां से n आपका कॉमन आ जाएगा, n आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। देखो r की पावर n-2 आपका कॉमन आ जाएगा, देखो ऊपर करते हैं इसको कॉमन, इसको ऊपर करते हैं अपन। देखिए यहां से n आप बाहर निकाल लीजिए, n आपने बाहर निकाल लिया और एक निकाल लिया r की पावर n-2। देखिए ये r कैंसिल होगा तो यहाँ ऊपर एक पावर और कम हो जाएगी अंदर, तो ये अंदर क्या बता, देखो n-1 प्लस का 2, तो क्या रिजल्ट आएगा, n+1 r की पावर n-2। ये क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। अब आपके पास द्वितीय कोटि अवकलनीय फलन जो आपको मैंने याद कराया, वही इसके अंदर भी चीजें आएंगी, तो वो चीजें याद रखनी है द्वितीय कोटि अवकलन फलन के बारे में। अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, द्वितीय कोटि अवकलनीय फलन,
ठीक है, द्वितीय कोटि अवकलनीय फलन। और क्या है, आसान है। कैसे भी, आप नंबर 1 निकालें डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट किसका, फाई का, अदिश फलन का, तो वो क्या है, डेल स्क्वायर फाई। ये याद रखना है आपको। अगर आप कर्ल निकालने जा रहे हैं, कर्ल निकालें ग्रेडियंट u का, कर्ल निकालें ग्रेडियंट u का, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। अगर आप निकालें DCCG 0, तो ये देखिए डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 0। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या, कर्ल ए वेक्टर प्लस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ये वही चीजें हैं सारी, ये वही नहीं, आगे क्या, वही फॉर्मूला। कर लो जीडी की तैयारी कर लो। ये एक फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें ही आपको याद हो जाएंगी। फिर आपको आगे लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया। लाप्लासियन संकारक के बारे में हमने बात की भी, क्या होता है लाप्लासियन संकारक, अच्छे से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे पहले वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, सारी चीजें आपको एक एक याद रखनी है। वो क्वेश्चन जो मैंने कहा कि ये आपको याद रखना है, तो वो भी आपको अच्छे से ही याद रखने हैं, तभी बातें बनेंगी। अब देखिए कल के क्लास में, आज टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं अपने सदिशों का समाकलन, लेकिन कल हम स्टार्ट करेंगे सदिशों का समाकलन नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसमें सदिशों का समाकलन और 3 या 4 क्लासेज आपकी होंगी, फिर ये अपनी बुक अपनी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। जिसके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स वो जरूर ले लीजिए। 94 618 30 454 इस नंबर पर। साथ में अपना कोर्स भी आपको लेना है, टेस्ट सीरीज भी आपको लेनी है, ये तीनों चीजें अपनी चल रही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।